राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जगह जगह प्लास्टिक मुक्त आईपैक्स अभियान की शुरुआत की गई। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन के उत्सव ग्राउंड में भी इस अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें करीब 20,000 कपड़े के थैले वितरण किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत सांस्कृतिक नृत्यों से प्रस्तुत की गई। वहीं कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथि विजय गोयल ने प्लास्टिक मुक्त के लिए लोगों से अपील की कि वे प्लास्टिक से बनी चीजों को अब प्रयोग में न लाए, क्योंकि इन प्लास्टिक की सभी वस्तुओं से गंभीर बीमारियां होती हैं। बाद में आएगी जन जागरण भी इसलिए ताकि लोग जो पानी पीने की बोतल है या पैकेजिंग के अंदर जो प्लास्टिक होता है उसको दूर करें। हमारी माँ जो थी पहले कपड़े का थैला लेकर जाती थी और वो कपड़े के थैले से ही हर रोज सब्जी लिया करती थी। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा संदेश है। आपने बोला कि प्रतिबंध मैं सर आपने बोला अभी प्रतिबंध की बात नहीं है, लेकिन लोगों के अभी भी प्लास्टिक को लेकर चालान काटे जा रहे हैं, पॉलिथीन को लेकर, उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे नहीं लग रहा अभी कोई चालान कटने अभी 2 लाख चालान कटे। अभी मुझे गांधीनगर में सर चालान कटे, मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अभी थोड़े टाइम तो लोगों को मौका दिया जाना चाहिए और थोड़ा जन जागरण होना चाहिए। तब तक लोग उसके अल्टरनेटिव्स भी ढूंढ लेंगे और साथ के अंदर ये भी देख लेंगे कि भाई हम प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। और इसी तरह से पेड़ और पौधे लगाएं और अपने अपने क्षेत्र में स्वच्छता लगाएं। तो मैं समझता हूँ आने वाली युवा पीढ़ी के लिए उनके बहुत अच्छे संदेश हैं। हम सबको इसमें भाग लेना चाहिए। ध्यान रहे, एक प्रधानमंत्री अकेला सारे देश में सब कुछ नहीं कर सकता, इसके लिए उनको हम सबका सहयोग चाहिए। तो हम भी एक प्रण करें कि किसी न किसी क्षेत्र के अंदर हम अपना सामाजिक काम करें। गोयल साहब, आप लोग लगातार जागरूक कर रहे हैं, कितना असर पड़ता दिख रहा है आपको? नहीं, मुझे तो अच्छा असर पड़ता दिखता है। पहले जो लोग स्वच्छता की बात कर रहे थे, अब वो देख रहे हैं कि स्वच्छता एक नारा बन गया है और घर घर के अंदर स्वच्छता पहुंच गया है। कागज अगर हम फेंकने लगते हैं तो तुरंत हमको मोदी जी की याद आती है। और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को कहा है गांधी जी का संदेश घर घर तक पहुंचाना है। इसलिए पूरे देश के अंदर जितनी भी विधानसभाएं हैं उन सब के अंदर पद यात्राएं हो रही हैं गांधी जी का संदेश लेकर। मोदी जी एक दूसरे गांधी हैं जो गांधी जी के विचारों और आदर्शों पर चलते हुए देश का नेतृत्व कर रहे हैं। चाहे वो स्वच्छता हो या वो जात पात हो या वो और कुरीतियां हो, मोदी जी उनको छोड़ने की बात करते हैं। ट्रंप जब उनको कहते हैं वो फादर ऑफ इंडिया, इसका मतलब है घर में जैसे माता पिता संस्कार देते हैं ऐसे वो संस्कार देने का काम कर रहे हैं। चाहे स्वच्छता अभियान का है कि अपने देश को, अपने प्रदेश को, अपने गली मोहल्ले को स्वच्छ रखो, चाहे वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, या अब नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक है, या फिर शौचालय निर्माण है। मोदी जी पूरे देश का सहयोग मांग रहे हैं। आईपी एक्सटेंशन की कम से कम 25 से 30 संस्थाओं ने मेरे साथ हाथ जोड़े, व्यक्तिगत कैपेसिटी में लोगों ने जोड़ा और हम 20,000 कपड़े के थैले आज यहाँ से वितरित करेंगे। ये हम इंस्टॉलमेंट्स में देंगे। आज हमने 5,000 थैले करेंगे, अगले फिर 5,000, इस तरह करके हम चरणों में इनको वितरित करेंगे। और हमारा मकसद थैला वितरण करना नहीं है, हमारा मकसद जन जागरण करना है। हमारा मकसद ये बताना है कि अगर पॉलिथीन यहाँ पर है तो कपड़े का थैला भी यहाँ पर है जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने जैसा भी मंच से भी कहा था कि इस दुनिया में बहुत चीजें मिलती हैं जी, मदिरा भी मिलती है, दूध भी मिलता है, अमृत भी मिलता है, विष भी मिलता है। मुझको क्या चाहिए ये मुझे बताना चाहिए। अगर हम लोग ये बात करें भी प्रतिबंध क्यों नहीं लगता, प्रतिबंध लगाना किसी चीज का विकल्प नहीं हो सकता। प्रतिबंध भी लग रहा है लेकिन उन चीजों पे लग रहा है जो निश्चित रूप से बहुत ही कैंसरस है, जो ऐसी घातक बीमारियां फैलाती है जिसकी कोई इलाज नहीं। ऐसी पॉलिथीन जिसे पिन्नी के नाम से कहते हैं, जो 50 माइक्रोन से नीचे है, उसको प्रशासन भी जब्त कर रहा है, उसकी सीलिंग हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग भी बंद हो रही है, ये सत्य बात है। लेकिन हाँ, 50 माइक्रोन से ऊपर की थैली जो है अभी मार्केट में वो मार्केट के साथ मिल रही है, लेकिन धीरे धीरे हम उसे भी हटा देना चाहेंगे, उसे भी बदल देना चाहेंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए तो हम सभी लोगों से आह्वान कर चुके हैं कि आप अपने घरों में यदि कोई पार्टी फंक्शन हो तो हम कागज की प्लेट ले सकें या स्टील के बर्तन इस्तेमाल करें या फिर पत्तियों के दोने और पत्तल आती है वो। वहीं कार्यक्रम की संचालिका मधु विहार की निगम पार्षदा अर्पणा गोयल ने क्षेत्रीय जनता से अपील की
वह अपने क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त बनाए। इसी को ध्यान में रखते हुए वह 20,000 कपड़े के थैलों का वितरण कर रही हैं ताकि लोगों को बीमारियों से बचाया जा सके। सिटी न्यूज दिल्ली संवाददाता रविंदर कुमार की रिपोर्ट। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वापनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।